हेलो गाइस। वैसे बचपन में हमने ना जाने कितने सारे गेम्स खेले होंगे। कुछ इंडोर्स गेम्स या कह सकते हो कुछ आउटडोर्स गेम्स भी। पर कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जिसे खेलने से आप एक अलग दुनिया में स्टेप इन करते हो, या आप कह सकते हो कि उस गेम को खेलने से आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप उस गेम को खेलने से आप ऐसी दुनिया में स्टेप इन कर लेते हो कि आप वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकते। आज मैं आपको ऐसी एक गेम के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है द एलिवेटर गेम। वैसे नाम तो बहुत यूनिक है और एक्साइटिंग भी, पर जितना एक्साइटिंग एंड यूनिक है उतना है नहीं। इस गेम को जानने से पहले आपको इस गेम के क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आज इस गेम के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी में आपको सुनाने वाली हूँ, जो इस गेम को जिसने खेला था और उसके साथ क्या हुआ है। दी एलिजा लैम्प। एलिजा ऐसी एक लड़की थी जिसने ये रिचुअल कह सकते हो, ये एलिवेटर गेम उसने खेला था, और ये खेलने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये रियल स्टोरी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी या कह सकते हो रियल हॉरर स्टोरी और रियल गेम्स के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एलिजा लैम्प एक 26 साल की चाइनीज लड़की थी जो कनाडा में रहती थी। उसने अपना हायर स्टडीज कंप्लीट करके उसने सोचा क्यों ना वो ट्रैवल करे, वर्ल्ड ट्रैवल। तो एलिजा ने सोचा क्यों ना वो भी बाकी टीनेजर्स की तरह वो भी अलोन वर्ल्ड टूर करे, वो भी कैलिफोर्निया में। पर वो ये नहीं जानती थी ये टूर उसकी लाइफ की लास्ट टूर होगी। इस ट्रैवल ने उसका लाइफ फुल चेंज कर दिया, और ऐसा कुछ हुआ जो आज भी जब भी इस स्टोरी को मैं सुनती हूँ या जब भी मैं इस स्टोरी के बारे में मैं पता करती हूँ, आज भी मेरे गूज़बम्प्स होते हैं। उसने सोचा था कि वो जो कैलिफोर्निया है वो 1 मंथ के लिए वो ट्रैवल करेगी, तो उसने वैसे ही अपना जो है पूरा सेटल कर लिया था और वो पूरा अकेली जा रही थी वो ट्रैवल करने के लिए। ऑन 26 जनवरी उसने चेक इन किया था द फेमस होटल जिसका नाम है द सीसैल होटल, जो लॉस एंजल्स में है कैलिफोर्निया में। वैसे ये होटल के बारे में मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बोलूँगी कि क्यों ये एक फेमस और बहुत ही सस्पिशियस होटल है। सो जैसे ही एलिजा ने 26 को चेक इन किया द सीसैल होटल में, तो वो रह रही थी तब अराउंड 4-5 लड़कियों के साथ। पर उसने सोचा 28 को अचानक कि वो उन चारों लड़कियों के साथ रूम शेयर नहीं करेगी, तो उसने एक प्राइवेट रूम लेना प्रेफर किया, विच इज़ ऑन 28 जनवरी। सो जैसे ही एलिजा को 28 को अलग रूम दे दिया गया था, उसके बाद ही था जो लास्ट एलिजा रैम को दिखा गया था। वैसे एलिजा हर रोज़ अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में थी क्योंकि वो सोलो ट्रैवल कर रही थी, तो इसलिए वो हर रोज़ ही अपनी पेरेंट्स के साथ टच में थी। बट जिस दिन उसने रूम बदला उस दिन ही उसका लास्ट अपनी फैमिली के साथ बातचीत हुआ, एंड फ्रॉम 28 शी वेंट ऑन मिसिंग। जैसे ही एलिजा के मम्मी पापा ने देखा कि एलिजा के साथ वो लोग बातचीत नहीं हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन वो लोग नहीं कर पा रहे आफ्टर 28 जनवरी, उन्होंने सोचा क्यों ना वो होटल जो सीसेल होटल में वो रह रही थी उनके साथ वो कम्युनिकेट करे। पर जैसे ही उन्होंने सीसेल होटल में उन्हें कम्युनिकेट किया, वो चौंक गए। एलिजा के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही एलिजा के पेरेंट्स सीसेल होटल में कांटेक्ट किया एलिजा के बारे में, वो लोग चौंक गए। एलिजा के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं था। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने जिस रूम में एलिजा रह रही थी वहाँ पे भी उन्होंने छानबीन किया, तो देखा कि एलिजा के जो कपड़े थे, जो वो सामान वो लेके आई थी, पूरा के पूरा वहाँ पे ही था जैसी वो रख के गई थी। कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं था कि किसी को लगे कि किसी ने उसके साथ कुछ किया होगा या उसको वो वो क्यों लापता हो गया होगा। एलिसा जब उस 4 लड़कियों के साथ वो जब रूम शेयर करी थी, उन्होंने कहा कि
एलिजा बहुत ही अनयूजुअल कुछ बिहेवियर था जिसे उनको पसंद नहीं था। कह सकते हो वो लोग वो अच्छे से वो समझा भी नहीं पा रहे थे। कह रहे थे कि वो कुछ कुछ अलग टाइप की वो वाइब आ रहा था उसमें से और वो कुछ अलग टाइप के एक्शंस कर रहे थे। इसी कारण था कि एलिजा उस रूम को छोड़ के वो प्राइवेट रूम उसने बुक किया था, बिकॉज मैनेजर को बार बार वो 4 लड़कियां कंप्लेन कर रही थी एलिजा के बारे में। होटल के सीसीटीवी और होटल के सारे फुटेज या कह सकते हो सारे रूम्स एंड सारे फ्लोर चेक करने के बाद एलिजा को कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं। कैन यू इमेजिन, एक 26 साल की लड़की जो एक होटल में तो आई पर उसका कोई भी पता नहीं है। 1 महीना हो गया था इन्वेस्टिगेशन करते करते, पर एलिजा के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा था। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना वो लोग सीसीटीवी जो फुटेज है उसको चेक करें, क्योंकि शायद इसमें से कुछ क्लू मिल जाए कि शायद वो कब उस होटल से बाहर गई थी, कब अंदर आई है। अगर हो सके तो वो शायद किसी को बाहर से अंदर वो किसी को लेके आई थी जो उसके लिए डेंजर था, क्योंकि वो सोलो ट्रैवल कर रही थी, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं। तो जब इन्वेस्टिगेशन और भी बढ़ा तो ये देखा गया था कि वो उस दिन लाइब्रेरी गई थी, लास्ट 28 ऑफ जनवरी को, जिस दिन से वो गायब थी। वो लाइब्रेरी गई थी और लाइब्रेरी का ही वो बुक लेके अंदर आई थी होटल में, और वो अकेले अंदर आई थी, चेक इन की थी, पर वो होटल से बाहर नहीं गई। जब और भी फुटेज वगैरह चेक किया गया, एक फुटेज ऐसा सामने आया जो बहुत ही अननेचुरल एंड अनरियल है। एलिजा को एक एलिवेटर में जो है लास्ट उसको देखा गया था, वो भी एक रेड कलर के ड्रेस में। वो वहाँ पे कुछ लिफ्ट में वो बटन्स प्रेस कर रही थी। जैसे मैंने कहा था कि एक एलिवेटर गेम करके एक रिचुअल्स है, या आप कह सकते हो एक एलिवेटर गेम करके एक जो गेम होता है एलिवेटर गेम, वो देख के लग रहा था कि वो वही गेम जो है वो खेल रही थी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो में देखेंगे, यही था जो लास्ट वीडियो, या कह सकते हो यही है जो एलिजा को लास्ट देखा गया था इसी फुटेज में। और हैरानी की बात ये है, ऐसा लग रहा था कि एलिजा लिफ्ट के अंदर घुसी तो सही, पर वो किसी से छुप रही थी। और जैसे जैसे वीडियो को और भी देखा गया, देखा ये एलिवेटर में जैसे ही वो अंदर स्टेप इन की, वो किसी से डर रही थी, वो छुपने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है वो किसी से छुप रही थी या उसके पीछे कोई था, कुछ भी हो सकता है। पर जब उसने बाहर, एलिजा ने जब बाहर स्टेप इन किया एलिवेटर की, उसने कुछ अनरियल सा एक्शन उसने किया। उसको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप कुछ हो रहा है, या उसको कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है जो हमें सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिख रहा है। एंड हैरानी की बात यह है, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसने बहुत सारे बटन अंदर आते ही उसने क्लिक कर दिया था। पर क्यों? अगर आप और भी डिटेल में अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, एलिवेटर का जो डोर था वो बंद ही नहीं हो रहा था। यही जो है बहुत ही अनरियल और बहुत ही चौंकाने वाला था। इवन पुलिस भी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो भी चौंक गए थे। पर वीडियो को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा पैरानॉर्मल या कुछ तो सुपरनैचुरल थिंग था, या कह सकते हो कुछ भी ऐसा था जो इस लिफ्ट को बंद नहीं होने दे रहा था। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब एलिजा इस एलिवेटर से बाहर निकली, तब भी जो है ये लिफ्ट का डोर जो है वो बंद नहीं हो रहा था। और जैसे ही एलिजा वहाँ से चली गई, तब एलिवेटर का डोर बंद हुआ, बहुत टाइम के बाद। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब पुलिस भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्हें भी कुछ हाथ में नहीं आया। वो लोग भी नहीं सोच पा रहे थे ऐसा क्यों हुआ कि एलिवेटर का जो वो डोर था वो इतने टाइम तक खुला था। ऐसा लग रहा था कि एलिजा को कुछ सुपरनैचुरल पावर, या कह सकते हो कुछ पैरानॉर्मल थिंग, या कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे, वो उसे रोक रही थी। वो चाह रही थी कि एलिवेटर से वो बाहर आए, वो नहीं जाए एलिवेटर से, ऐसा लग रहा था। और जब वो कामयाब हो गया एलिजा को वहाँ से हटाने में, तब बंद हुआ। वैसे इसका तो आंसर आज भी नहीं पता कि एलिजा का जो वो डोर था क्यों बंद नहीं हुआ। 1 महीने तक इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। सीसीटीवी फुटेज में से भी जब कुछ हाथ नहीं आया कि एलिजा किसके साथ थी, वो ऐसा
जो एक्टिविटी था वो क्यों कर रही थी, तब पुलिस ने सोचा कि ये रियल सीसीटीवी फुटेज वो इंटरनेट में वो लीक कर देंगे कि अगर कोई भी हो जिसको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो वो पुलिस को हेल्प कर पाए। तो ये जो वीडियो फुटेज था वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम का उन्होंने ये वीडियो उन्होंने छोड़ा था। फिर 1 महीने तक एलिजा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और फिर 1 महीने के बाद एलिजा लैम के गायब हो जाने के 1 महीने के बाद पुलिस के हाथ ऐसा कुछ आया, जब आप ये बारे में सुनेंगे आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे। फिर आया फरवरी के मंथ, जब अचानक एक कस्टमर ने सिसल होटल के मैनेजर को कॉल करके रिसेप्शन में कंप्लेन किया कि उनके जो वाटर निकल रहा है टैप से वो पूरा ब्लैक निकल रहा है। कैन यू इमेजिन, पूरा ब्लैक। और बहुत सारे जो कस्टमर थे उन्होंने भी कंप्लेन किया कि उनके तो टैप से पानी ही नहीं निकल रहे। पर जैसे ही प्लम्बर ने वहाँ पे गया, प्लम्बर ने देखा एलिजा लैम उस टैंक में पड़ी थी, या कह सकते एलिजा लैम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस वाटर टैंक में। एलिजा को 1 महीने के बाद वाटर टैंक में पाया गया और उसको जिस कंडीशन में पाया गया था वो भी चौंकाने देने वाली थी। एलिजा के बॉडी में कोई भी क्लोथ नहीं थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सीसीटीवी फुटेज में तो उसका कपड़ा था, वो रेड कलर की जो है वो ड्रेस पहनी थी, वही रेड कलर का ड्रेस जो है वो रेड कलर का कपड़ा टैंक के पास ही पड़ा हुआ था और एलिजा के बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं था। एलिजा उस कंडीशन में वहाँ पे कैसे आई, क्यों आई, ये तो अभी भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना बाकी था। और फिर जब एलिजा लैम का बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ मिला, जब आप सुनेंगे आप भी चौंक जाएंगे। एलिजा लैम के फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पाया गया था कि उसका बॉडी में कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था जब उसका डेथ हुआ था। सिर्फ रिपोर्ट में ये आया उसका डेथ इसलिए हुआ था वो पानी के डूबने के कारण। पर वो टैंक में क्यों गई? होटल के टेरेस में जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, एक ही वे था जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही दिया गया था। कुछ स्टाफ को, वो भी सारे स्टाफ को नहीं, कुछ स्टाफ को ही ये सिर्फ एक्सेस था और वो एक्सेस सिर्फ एक चाबी से ही ओपन होता है। और अगर बाई चांस कोई भी अगर ट्राई करता है उस डोर को ओपन करने का, तो रिसेप्शन में एक बटन है जो ब्लिंक करेगा या कह सकते हो आवाज़ निकलेगा। पर जब मैनेजर को पूछा गया था उस दिन जो भी था, उन्होंने यही कहा कि उस दिन किसी ने भी ऐसा नहीं देखा कि टेरेस का जो डोर था किसी ने ओपन करने की कोशिश किया। तो बात ये है कि एलिजा उस वाटर टैंक में गई कैसे, और अगर वो गई थी, वो भारी वाटर टैंक का जो वो कवर था वो अकेले कैसे रिमूव किया, उसने कैसे हटाया, बिकॉज वो बहुत ही हेवी था। अगर आप पिक्चर में देखेंगे, ये वाटर टैंक का रियल पिक्चर है, तो इसका आप समझ ही सकते हो कितना वो हेवी होगा। तो इतना हेवी वो अकेले कैसे उस लीड को उसने हटाया होगा, तो वो वहाँ पे पहुँची कैसे, किसी को क्यों नज़र नहीं आया एलिजा जब ऊपर जा रही थी, या जब एलिजा ने डोर ओपन किया क्यों एक्सेस नहीं आया। ये सारा क्वेश्चन मिस्ट्री था, पुलिस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। एलिजा के पेरेंट्स भी शॉक में थे कि उसको ऐसे कंडीशन में कैसे पाया गया और वो ऊपर गई कैसे। और अगर हम लोग इस वीडियो के बारे में देखे तो ऐसे लग रहा था कि एलिजा ने वो एलिवेटर ही चूज़ किया। और आज भी एलिजा लैम का केस एक मिस्ट्री है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि एलिजा के साथ क्या हुआ होगा, वो वहाँ पे कैसे पहुँची। तो ये था स्टोरी एलिजा लैम की, जो आज भी एक मिस्ट्री है। एलिवेटर गेम क्या है और कैसे खेलते हैं, इसका डिटेल्स में मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। और इसका नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको जो है मेरा नया वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो अगर आपको ये रियल स्टोरी अच्छा लगा, ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग रिवील करेंगे कि एलिवेटर गेम क्या है और इसे खेलने से क्या हो सकता है। तब तक के लिए टेक केयर।